बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपणिं यमाश्रितो हि चंद्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। नमस्कार मित्रों, अष्टो आनंदमय में आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, जैसे व्यापार का न चलना, शादी में रुकावटें, मांगलिक दोष होने के कारण से मैरिड लाइफ में अत्यधिक तनाव का हो जाना, क्या आप जिसको प्रेम करते हैं उनसे अनमन या फिर दूरियां या फिर शादी होने में किसी भी प्रकार की परेशानी, नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं या उसमें समस्या आ रही, व्यापार को लेकर के बहुत बड़ी समस्याओं से घिरे हुए हैं, बिजनेस, व्यापार या फिर नौकरी को बांध देता है, बंधा हुआ नजर लग जाता है, ऐसे तमाम प्रकार की समस्या अगर आपको दिख रही है, जैसे संतान का ना होना, जैसे आपके जीवन में शादी के बहुत साल के बाद में भी संतान का सुख नहीं मिलता है, तो ऐसे में ब्रह्म दोष के शिकायत सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो ऐसे किसी भी प्रकार की समस्या के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे तुरंत कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी समस्या का सटीक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। एक सामान्य दर्शक हमारे साथ में जुड़ गए हैं, उनका स्वागत करते हैं अपने कार्यक्रम में। हरिओम। हेलो। जय माता दी श्रीमान जी। आशीर्वाद भैया, भगवान आपको सदा सुखी रखें, माता रानी का सदैव कृपा आप पर बनी रहे। आपका शुभ नाम क्या है? गुरुजी, मैं अंकित बात कर रहा हूँ। अंकित जी। अंकित जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? गुरुजी, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। दिल्ली से जी। अंकित जी, अपना डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए आप हमें एक बार। गुरुजी, मेरा डेट ऑफ बर्थ जो पड़ता है वो 25 तारीख और मार्च का महीना 1999 का मेरा जो जन्म तिथि का योग है जी। जन्म का समय एक बार बता दीजिए अंकित जी। जन्म का समय गुरुजी मेरा जैसे 3:30 का ऐसा जन्म का समय है मेरा। दोपहर का? जी गुरुजी। 3:30 दोपहर का है ना, पीएम? जी गुरुजी। जी। जन्म स्थान? जन्म है जी, जन्म स्थान बता दीजिए। गुरुजी, जन्म स्थान भी मेरा दिल्ली का ही पड़ता है। दिल्ली का है जी। अंकित जी, जो हमने आप 1 मिनट तक ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए आप। अच्छा गुरुजी। तब तक हम आपके चार्ट को बना देता हूं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जी अंकित जी, ओम नमः शिवाय। अंकित जी, जो हमको यहाँ पे आपकी समस्या यहाँ पे दिख रही है कुंडली में, क्या आप किसी को लाइक करते हैं, किसी को प्रेम करते हैं? कोई लड़की है जिससे आप शादी भी करना चाहते हैं, जो उसमें भी कुछ पारिवारिक अड़चने दिख रही हैं मुझे? जी गुरुजी। और आपकी जन्म चार्ट जो हमने बनाया है वो आपकी जो राशि है आपकी मिथुन है। मैं जानता हूं कि आप जो है इस प्रकार से हैं कि अलग सरल स्वभाव के आप हैं, इमोशनल बहुत ज्यादा हैं, लेकिन लड़की के घर वाले कहीं ना कहीं इस रिश्ते को मानने के लिए तैयार नहीं है, जो इसमें हमको दिख रहा है। अब आपका क्या प्रश्न है वो बताइए आप। जी गुरुजी, लड़की के घर वाले बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। जैसे हम लोगों का जब से घर पे पता पड़ा है तब से लड़की के घर वाले बिल्कुल नहीं मान रहे हैं और लड़की को ही मतलब आप इस बारे में परेशान करते हैं उसके घर वाले। तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा गुरुजी, कैसे भी कर आप हमारी जैसे मदद कर देते, सहायता कर देते, जिससे हमारा ये जो रिश्ता है आगे बढ़ सकता जी और उनके घर वाले थोड़ा मान जाते जी। क्योंकि गुरुजी मैं लड़की से प्रेम करता हूँ, तो इसी वजह से मैं आपसे सहायता की एक उम्मीद रखता हूँ गुरुजी। देखिए अंकित जी, देखो कहते हैं कुछ करनी कुछ कर्मदंड कुछ पुनर्जन्म के पाप जो इंसान को मृत्यलोक में आकर के भोगना पड़ता है। दूसरा कि ग्रहाधीन जगत सर्वम, दुनिया में संसार में हर कोई व्यक्ति, हर इंसान जिसमें जीव है, ठीक है, वो सब ग्रहों के अकॉर्डिंग ही होता है, जो कि आपकी जन्म पत्रिका में हमको दिख रहा है कि क्या यह लड़की, एक मेरा प्रश्न है आपसे अंकित जी, क्या यह लड़की दूसरे कास्ट की है?
जी गुरुजी। जी। तो अब यहां से आपको एक उपाय करना है, इस उपाय को आप पूरी तरीके से कीजिएगा और मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि इस लड़की के घर वाले भी मानेंगे और आपकी भी पूरी फैमिली मानेगी। अगर कोई किसी प्रकार से आपकी फैमिली में अगर कोई दिक्कत आ रही, किसी पिताजी को, माताजी को, भाई को, सिस्टर को, किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या आ रही है तो निश्चित रूप से कि धीरे धीरे चीजें मान जाएंगे। ठीक है, क्योंकि लड़की हम आप मुझे दिख रहा है कि जिससे भी आप प्रेम करते हैं लड़की बहुत अच्छी है और आपके जीवन में अर्धांगिनी के रूप में अगर आप पा जाएंगे अगर ना, तो मैं इतना समझता हूं आपका भाग्य सुख 100% चीजें जो है कि बढ़ जाएंगी। और आपको उपाय क्या करना है, क्योंकि देखिए वर्तमान समय में आपकी जो जीवन साथी का जो लॉर्ड है वो है शनि और वर्तमान समय में वो मीन राशि पर गोचर करने के कारण से सुख समृद्धि में दिक्कत कर रहा है। तो सबसे पहले आप जो है एक दीपक आपको लेना है सरसों के तेल का और शनि भगवान के समक्ष हर शनिवार को आपको जलाना है मंत्र ओम सम शनिश्चराय नमः। दूसरा जो सबसे सटीक उपाय है, अगर इस चीज को आप करेंगे तो आपके लिए मच बेटर होगा। एक तो 5 मुखी का रुद्राक्ष आपको उसको सिद्ध करवा करके आपको धारण करना है। दूसरा कि आप सोमवार के दिन पीपल का पत्ता लीजिएगा, उस पीपल के पत्ते पर स्वास्तिक अथवा ओम बनाइएगा और ओम बना करके उस पर एक सुपारी चावल थोड़ा अक्षत आपको रखना है, एक फल आपको रखना है और शिव मंदिर में आपको जाना है, उसको चढ़ाना है। पंचामृत का अभिषेक आपको करना है। पूरे महीना कोई भी सोमवार आपका छूटना नहीं चाहिए। इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से है कि आपका उस लड़की के साथ में विवाह निश्चित रूप से होगा। और बाकी के लिए विस्तार पूर्वक अगर आप चर्चा करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर जो है कि आप हमसे कांटेक्ट करिए। उसके लिए और बेहतर क्या रेमेडी हो सकती है, किन प्लैनेट्स के कारण से ऐसी स्थिति बनी हुई है, किन ग्रहों के कारण से ऐसी स्थिति बनी हुई है, वो आपको बताया जाएगा। बाकी विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जय माता दी। जी गुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और मैं आपकी दी हुई बात की जो भी आपने मुझे उपाय नियम बताए मैं जैसे कल से ही शुरू कर दूंगा गुरु जी। नहीं बिल्कुल इसको आप जी गुरु जी। अंकित जी अगर आप इसको करते हैं, देखो दिक्कत कहां पे डालता है, जब अगर किसी की लाइफ में अगर सुख भाव अगर खराब हो जाता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, तो उसका भाग्य खराब हो जाता है और भाग्य खराब होगा तो लाभ नहीं होगा, लाभ नहीं होगा तो धन में वृद्धि, कुटुंब में वृद्धि नहीं होगी। जब धन और कुटुंब में वृद्धि नहीं होगी तो सुख की प्राप्ति नहीं होती। तो इस प्रकार से एक चैन है, तो इस चैन की अगर एक कड़ी अगर खराब हो जाएगी तो निश्चित रूप से कि ये चीजें जो है दिक्कत और प्रॉब्लम्स क्रिएट अवश्य करेंगी। तो लड़की का भी नाम आपको एक याद आ गया, आपको एक उपाय मैं और सजेस्ट कर दे रहा हूं। आप पान का पत्ता लीजिएगा, पान के पत्ते पर लड़की का नाम लिखिएगा। लड़की का क्या नाम है अंकित जी? लड़की का नाम गुंजन है श्रीमान। गुंजन है, गुंजन जी। तो आपको एक काम करना है, पान का पत्ता लेना, पान के पत्ते पे नाम लिखना है गुंजन, ठीक है। और किससे लिखेंगे आप? सफेद चंदन से, चंदन से ध्यान दीजिएगा, रोली या मोली या सफेद चंदन से आपको जो है कि लिखना है और लिख करके आपको भगवान भोलेनाथ को श्री चरणों में आपको अर्पित कर देना है। निश्चित रूप से है कि इनका पूरी फैमिली मानेगी और आपका विवाह हो जाएगा। जी जय माता दी। जी गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद, भगवान आपको सदा सुखी रखें, सभी मनोकामना आपकी पूर्ण हो। जैसे हम चर्चा कर रहे थे जो है कि व्यापार को लेकर के अथवा प्रेम विवाह को लेकर के, अगर इस प्रकार की अगर किसी को किसी भी प्रकार की अगर समस्या है पर्सनल लाइफ को लेकर के, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट करें, हमारे आचार्यगण, मैं स्वयं खुद इस आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का प्रयास अवश्य करूंगा। एक दर्शक हमारे साथ में पुनः जुड़ गए हैं, उनका स्वागत करते हैं अपने कार्यक्रम में। जय माता जी। जय माता। आशीर्वाद, भगवान आपको सदा सुखी रखे, सभी मनोकामना पूर्ण हो। शुभ नाम बता दीजिए अपना। क्या नाम है? सुषमा नाम है। सुषमा जी, कहां से बोल रही है सुषमा बेटा? राजस्थान से बात कर रही हूँ। राजस्थान से बात कर रही हैं आप जी।
क्या आपको अपना डेट ऑफ बर्थ पता है सुषमा जी? हाँ पता है मुझे। जी बता दीजिए एक बार। 11 तारीख 9वां महीना 1989। 11 तारीख 9वां महीना 1989। ओके 89 जी। जन्म का समय बता दीजिए सुषमा जी। 3:30। 3:30। जन्म स्थान कहाँ है आपका? चंद्रपुर बंगाल। बंगाल, चंदनपुर बंगाल। हाँ जी। जी। आप हरिओम का जाप कीजिए 1 मिनट के लिए। हरिओम 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 हरिओम। जी सुषमा बेटा, आपका चार्ट हमने जो है कि तैयार कर लिया है, जो कि आपकी जो राशि बनती है वह बनती है आपकी मकर। और जो स्थिति आपकी हो रही है अपने परिवार को लेकर के, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर के आप काफी चिंतित हैं, जो कि करीब नियर अबाउट ये मान के चलिए जो पीछे 7 साढ़े 7 साल से जो है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर के काफी दुखी भी हैं। संतान पक्ष को भी लेकर के थोड़ी सी परेशानियां आपकी कुंडली में, आपके चार्ट में ऐसा मुझे दिख भी रहा है। प्रश्न कीजिए, जानना क्या चाहती हैं आप? शादी को 10 साल हो गए लेकिन संतान प्राप्त नहीं हो रहा। शादी के आपके 10 साल हो गए, कोई बेटा मिसकैरेज तो नहीं हुआ? क्या कह रहे हैं आप? कोई मिसकैरेज तो नहीं हुआ? नहीं जी। मेडिकल साइंस आपको ओके बता रहा है, मतलब कि मेडिकल साइंस में कुछ नहीं हुआ। जी ओके। बेटा एक चीज मुझको और भी दिख रहा है कि यहाँ पे पति पत्नी के वैचारिक मतभेद भी हैं। क्या ऐसा है? जब से आपकी शादी हुई है, हाँ है, तब कुछ से टाइम लेकर पहले के लड़ाई भी हुई थी। जी देखो, कुछ दिन पहले की मैं बात तो नहीं कर रहा हूं, जो हमको दिख रहा है यहाँ पे कि जब से आपने की शादी हुई होगी, ठीक है, 10 साल 5 साल जब से शादी हुई है, जब से आप इस घर में आई हैं, तब से लेकर के आज तक में भी मैं इस चीज को बड़े अच्छी तरह से भी देख रहा हूं, और ये है कि पति पत्नी के संबंध अच्छे नहीं है, और जिसके कारण से ये चीजें हैं। मतलब कि संतान की तो प्राप्ति के लिए चलो ठीक है कि कोई विलंब से होना है, 10 साल हो गया, लेकिन आपको मैं प्रॉमिस भी करता हूं कि ये चीजें जरूर होंगी, आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी आपको। लेकिन सबसे पहले जो है, कहते हैं ना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विपत्ति निदाना। जिस घर में सुख संपन्नता नहीं मिलेगी, उस घर में ना तो लक्ष्मी की प्राप्ति हो पाती है और ना ही विकास इंसान कर पाता है, कुल में भी वृद्धि नहीं हो पाती है। तो सबसे पहले प्रयास ये कीजिएगा कि अपने घर में पति पत्नी के बीच में संबंध जो है कि काफी हद तक मधुर हो, और आपको किस ग्रह का उपाय करना है जिससे कि आपको संतान की प्राप्ति हो, पति पत्नी के बीच में लड़ाइयां ना हो। तो सबसे पहले आपको बेटा इस उपाय को अवश्य करना है। ये पूरे माह, 1 माह तक आपको कंटिन्यू खाली आपको उपाय करना है कि पंचामृत का अभिषेक बनाना है। अभिषेक बना करके आपको भगवान शिव को अर्पित करना है पंचाक्षरी मंत्र के द्वारा। एक बार खाली आपको बोलना है ओम नमः शिवाय, फिर कंटिन्यू नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का आपको जाप करना है। दूसरा, पुत्र की प्राप्ति के लिए आपको संतान गोपाल की पूजा करनी चाहिए। 5 मुखी रुद्राक्ष आपको धारण करना चाहिए, या आपके पति अगर वो धारण कर सके तो उनको धारण कराइए, अगर नहीं करते हैं तो आपको तो स्वयं धारण ही करना चाहिए, जिससे कि संतान का सुख हो। शनि ग्रह पीड़ा निवारण के कारण से आप अगर किया जाए तो निश्चित रूप से है कि जो है कि संतान की प्राप्ति होगी। और सूर्य ग्रहण दोष भी आपकी जन्म चार्ट में बनता है, तो सूर्य ग्रहण दोष का अगर निवारण किया जाता है, वैदिक पद्धति के अनुसार से इसका निवारण किया जाए, तो निश्चित रूप से कि इससे 2 फायदे होंगे। एक तो पति पत्नी के बीच में संबंध काफी मधुर हो जाएंगे, दूसरा आपको संतान की प्राप्ति होगी। और संतान गोपाल की सिद्धि को उसको प्राण प्रसिद्ध अभिमंत्रित करा करके पीतल की थाली में रख करके प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आप उसको स्नान कराइए, धूप दीप बत्ती चंदन चावल इत्यादि से उनका पूजन करिए, दीपक जला करके खाली इस मंत्र को प्रतिदिन
पीला वस्त्र धारण करके अगर आप बेटा करते हो तो आपको संतान की प्राप्ति 100% आपको होगा, क्योंकि जो आने वाला समय है आपके सुख में वृद्धि दिख रही है। और संतान गोपाल के मंत्र का आप जो है कि जाप करना है आपको घी का दीपक जला करके। मंत्र कैसे बोलना है आपको? पीला वस्त्र आपको धारण करना है। पीला वस्त्र धारण करने के पश्चात दीपक और धूप को दोनों को प्रज्वलित करके संतान गोपाल की सिद्धि को अपने पीतल की थाली में अर्पित करके पीला फूल उनको जो है कि अवश्य चढ़ाइए। और चढ़ाने के बाद में बिल्कुल आपको स्ट्रेट बैठना है। स्ट्रेट बैठ करके दोनों हाथों को एकदम सीधा करके ऐसे करना है आपको, और ऐसे करके आपको देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते ते में तन्यम कृष्णम तामहं शरणं गतः, इस मंत्र को आपको पढ़ना है। और निश्चित रूप से कि आप 1.25 महीना कंटिन्यू अगर आप करती हैं तो आपको संतान की भी प्राप्ति होगी, और आपके पति पत्नी के बीच में जो लड़ाइयां होती हैं, जो झगड़े होते हैं, वो खत्म भी होंगे। कहते हैं कि अगर पति पत्नी के बीच में अगर लड़ाइयां होती रहेंगी तो घर में कभी भी बरकत नहीं होती है। तो बाकी इसको विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें सुषमा जी कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारे आचार्यों से जो है कि आप वार्तालाप कर सकती हैं। उनके द्वारा बताया गया रेमेडी, बताए गए उपाय के माध्यम से आप चलेंगी तो निश्चित है कि यह समस्या आपका समाप्त हो जाएगा। जय माता दी। जी मित्रों, हम चर्चा कर रहे थे कि अगर इस प्रकार की अगर दिक्कतें हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में, आपके साथ, तो आपको विलंब नहीं करना है। इस समस्या का सटीक समाधान, क्योंकि देखिए ज्योतिष ही एक ऐसा विद्या है जो कि आने वाले समय के बारे में आपको बता सकता है। और संतान ना होने का 2 कारण और भी है कि संतान नहीं होती है। अगर आपको स्वप्न में सर्प दिखाई देता है तो निश्चित है कि आपको बच्चा नहीं होने वाला है, बेबी का सुख नहीं मिलेगा। जब तक ब्रह्म दोष का उपाय नहीं होगा, पितृदोष होगा तो पितृदोष का उपाय नहीं होगा, तब तक संतान का सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। अगर आपकी जन्म पत्रिका में अगर आपका पंचमेश अगर शनि की दृष्टि पड़ रही है, या पाप ग्रह से युक्त पंचमेश कहीं पर अगर बैठा होगा, तो निश्चित रूप से है कि ये चीजें नहीं होती। और कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि आपके विवाह के समय कोई टोटका या नजर, या आपके ग्रह प्रवेश के समय आपको कुछ कर दिया, या कोई नजर कर दिया, कोई टोटका कर दिया, कुछ भी कर सकता, तो भी संतान की प्राप्ति होने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। अगर ऐसी समस्याएं हैं तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जी दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अगला एपिसोड लेकर के पुनः हाजिर होंगे, तब तक इजाजत दीजिए आप। जय माता दी।